सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिक्रूटमेंट हब। आज की वैकेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी है जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो और हाँ, लाइक बटन को भी हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस, आज का जो हमारा वैकेंसी है उसका सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है इस टाइम पे। रिक्रूटमेंट है आज नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से और आज के दिन ही 16 मार्च को ये इन कमेंट्स हुए हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो आज से ही आप एप्लीकेशंस को भरना फिल कर सकते हैं। पोस्ट की बात करूं तो 3 पोस्ट हैं इस टाइम पे, जो कि है पहला है रिक्रूटमेंट यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट, सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट और थर्ड है मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। और तीनों में ही बहुत सारी वैकेंसी है। पहली वाली जो मैंने बात की डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, उसमें आपके पास टोटल 100 वैकेंसीज हैं इस टाइम पे। और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूं तो 73 आपके पास वैकेंसीज है इसमें। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS उसके लिए आपके हमारे पास 52 वैकेंसीज हैं इन टोटल। ठीक है, तो अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो कमेंट्स कब से हुए हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जो कि है 16 मार्च। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है आपकी 31 मार्च। सो बहुत ज़्यादा दिन नहीं दिए गए हैं, यही कुछ 15 दिन का ही आपके पास टाइम है जिसमें आप अपने एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट बात करूँ तो लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, जिस आप अपनी जो फीस है जो ऑनलाइन पे कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च है। तो अगली बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बहुत ज़रूरी बात है कि आप अगर आप किसी रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहली चीज़ होती है, बिकॉज अगर आप ऐसे ही किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर देंगे और फिर आपको बाद में पता चलता है कि इसके लिए तो आप एलिजिबल है ही नहीं, तो फिर उसको आपका टाइम भी वेस्ट होता है उसमें और साथ ही साथ वो जॉब भी आपके लिए फिर नहीं बनी है। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो पहली पोस्ट की मैं बात करूं तो जो कि है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे एसेंशियल पार्ट है आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। ठीक, और अगर डिज़ायरेबिलिटी की बात की जाए तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यूथ एक्टिविटीज़ में, रूरल डेवलपमेंट में या फिर किसी भी और सोशल सेक्टर में आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, जिसके अंदर आपने कुछ वॉलेंटरी वर्क किया हो किसी भी रेप्यूटेड या रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो थी, उसमें एसेंशियल है आपके पास एक BCom डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास रहनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में। अकाउंट्स वर्क में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ तो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की बात करूँ तो वो है 25 वर्ड्स पर मिनट। और इसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आनी चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। डिज़ायरेबिलिटी की बात की जाए इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का एज ए नेशनल सर्विस वॉलंटियर या राष्ट्रीय संभावना योजना में एज वॉलंटियर और नेशनल यूथ कॉर्प्स वॉलंटियर। ठीक है, और दूसरी PG डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट से किसी भी कोर्स में। तो अगर ये आपके पास है तो ये एक आपको एडवांटेज दिया जाएगा, ये एक आपके लिए एडवांटेज माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS, जिसको हम MTS भी बोलते हैं। उसके लिए आपको
मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब मैट्रिक आपको की होनी चाहिए आपने, ठीक है। और डिज़ायरेबिलिटी की बात की जाए तो आपने उसमें एज NVS, RSY या NYC में वर्क किया होना चाहिए, जो भी अभी मैंने पहले ऊपर बताया था। NVS मतलब नेशनल सर्विस वॉलेंटियर, सेकेंड था राष्ट्रीय सद्भवन योजना, सद्भावना या सद्भवन, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, सद्भावना योजना या वॉलेंटियर, और नेशनल यूथ कॉर्प्स NYC, ठीक है। इसमें आपको ये तो जो भी मैं आपको इस टाइम पे सारी की सारी ये डिटेल्स बता रही हूँ वैकेंसी की, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, पूरा ऑफिशियल लिंक्स दिए जाएंगे आपको, जिससे आप पूरी ऑल थ्रू जो भी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करते हैं आप, तो एज डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर दी गई है 28 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2019। सेकेंड बात करूँ अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो उसके लिए भी 28 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की, दैट इज 31 मार्च, उस दिन 28 ईयर्स बोला गया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन ये क्लोज हो रहे हैं जो कि है 31 मार्च, उस दिन आपकी एज बिटवीन 18 and 25 होनी चाहिए। ये तो थी एज की बात। और तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई इस वीडियो में। बाकी की डिटेल्स जो भी हैं इस रिक्रूटमेंट की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक्स दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है, तो आप उसे गो थ्रू कीजिए और उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और हाँ, लास्ट एक और बात मैंने आपको बतानी मैं भूल गई हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू रहेगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको पूरी इस वैकेंसी के बारे में बता दी गई हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी विद रिक्वायर्ड लिंक्स, और जो भी कुछ भी उस वैकेंसी के लिए ज़रूरी है वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। सो टेंशन मत लीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है विद लिंक्स, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपकी एग्जाम सिलेबस के बारे में कुछ भी हो, कोई भी डिटेल, कितना मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट कैरी कर रहा है जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी डिटेल्स अगर आप देख सकते हैं, आई थिंक ये नहीं दिखेगा, तो मेरे पास ये सारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पड़े हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन से शहर में हैं, वो A to Z आपको सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और भी ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बल्कि जुड़े रहिए रिक्रूटमेंट हब के साथ। सो थैंक यू सो मच।